Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 3 from the class 7 Social Science Geography book. चैप्टर 3 इसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो अगर तुमने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से तुम उसको देख सकते हो या फिर तुम उसको चैनल पर भी जाकर के देख सकते हो। और अगर तुमको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है, इसको तुम रीड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, जहां से तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। तो अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। अपार्ट फ्रॉम इट, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। मैं सब पे कुछ ना कुछ पोस्ट करता ही रहता हूँ, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जिस चैप्टर का क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हो चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें पीडीएफ में सबसे पहले डेफिनेशंस है, तो बहुत ही यूजफुल डेफिनेशन है बच्चों। वीडियो को पॉज करके इसको या तो रीड कर सकते हो या तो पीडीएफ को भी डाउनलोड करके तुम इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स को। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशंस को उतना फोकस नहीं करेंगे अभी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके तुम इसको रीड कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख के रुक जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द प्लेट व्हाई डू द प्लेट्स मूव। ठीक है, प्लेट्स जो है वो मूव क्यों करते हैं? तो अब ये प्लेट्स जो हमारे घर के किचन में पाए जा रहे हैं वो प्लेट्स नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको हम लोग कहते हैं, तो वो प्लेट्स क्यों मूव करते हैं? तो इसका आंसर है द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है क्योंकि धरती के अंदर में जो मोल्टन मैग्मा है वो मूव कर रहे हैं। द हॉट मैग्मा moves in a circular motion creating currents that push the plates slowly over time। तो ये जो अंदर में हॉट मैग्मा है, जो गर्म सा मैग्मा है, वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, गोलाकार तरीके से ये मूव करते रहता है, जो कि प्लेट्स को मूव करते रहता है धीरे धीरे। सो इट इज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डू द प्लेट्स मूव। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है? तो इसका आंसर है एंडोजेनिक फोर्सेस के रिगार्डिंग दीज आर फोर्सेस दैट एक्ट इनसाइड द अर्थ such as earthquake and volcanoes। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि धरती के नीचे काम कर रही हैं, जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनोज हो गए। सेकंड इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो दीज आर द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के सरफेस पर काम कर रही हैं, सच एज विंड्स, रिवर्स एंड सी वेव्स दैट शेप द लैंड। ठीक है, जैसे हवा हो गया, नदियां हो गई, समुद्र हो गई, जो कि लैंड के सरफेस पे चेंजेस ला रही है, तो दीज आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो इट इज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इरोजन। इरोजन किसको कहेंगे? तो इसका आंसर है कि इरोजन इज द प्रोसेस वेयर नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, विंड एंड आइस वियर अवे रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड कैरी देम टू डिफरेंट प्लेसेस। इरोजन वो प्रोसेस है जहां पे प्रकृति के द्वारा किए गए फोर्सेस, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, बर्फ हो गया, ये चट्टानों को तोड़ रही है, काट रही है, मिट्टियों को अपने साथ उड़ा ले जा रही है और अर्थ के सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के डिपॉजिट हो जा रही है। सो दीज आर द इरोजन्स। इट इज द आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। फ्लड के प्लेन्स जो है, यानी बाढ़ वाले जो रीजन है, बाढ़ वाले एरिया जो है वहां पे फर्टाइल लैंड, वो कैसे बन रहे हैं? इसका आंसर है फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स ड्यूरिंग फ्लड्स। फ्लड प्लेन्स तब बन रहे हैं जब नदियां ज्यादा उफान पे आ जाती हैं, जब वो ज्यादा अपने बैंक को भी क्रॉस कर जा रही है, ठीक है, अपनी नदी का तट जो है उसको भी क्रॉस कर जा रही है। एंड डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट्स अलोंग देयर साइड्स क्रिएटिंग फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड। अब जब नदी अपने तट को ही पार कर जा रही है तो वहां पे जो भी मिट्टी, रेत का कण, जो भी चीज वो ला करके जमा कर रही है वहां पे, जिसकी वजह से फ्लैट लैंड क्रिएट हो जा रहा है, फर्टाइल लैंड क्रिएट हो जा रहा है। सो दीज आर हाउ फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ द रिवर्स अराउंड इट्स बैंक। So it was answer to our fourth question. Our fifth question is what are sand dunes? Sand dunes किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है sand dunes are small hills of sand. Sand dunes जो है वो sands के छोटे छोटे हिल्स हैं, formed in deserts when wind carries sand। तो ये रेगिस्तान में बन रहे हैं जब हवा अपने साथ बालू मिट्टी को उड़ा करके ले जा रही है। From one place to another and deposits in heaps। तो जब हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे सैंड को कैरी करके ले जा रही है और इकट्ठा करके वहां पे जमा हो जा रही है। So this is the answer for our fifth question. Our sixth question is how are beaches formed? समुद्र की जो तट है वो कैसे बन रहे हैं? बीचेस यानी समुद्र के तट। Beaches are formed when sea waves deposit sand and pebbles along the shore। तो समुद्र के तट तब बन रहे हैं जब समुद्र की लहरें और छोटे छोटे कंकड़ और बालू मिट्टी को ला करके समुद्र के पास जमा कर दे रहे हैं। Over time, continuous deposition creates a sandy or pebbly
बीच। तो समय के साथ साथ लगातार डिपोजिशन होते जा रहा है बालू मिट्टी का और कंकड़ों का वहां पे, तो वो समुद्र का जो बीच फॉर्म कर जा रहा है। So it was answer to our sixth question. Our seventh question is what are oxbow lakes? Oxbow lakes क्या है? तो ये रिवर के पास पाया जाने वाला रीजन है, क्षेत्र है, जिसे हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। इसका आंसर है ऑक्सबो लेक्स आर यू शेप्ड लेक्स फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर्स meander बिग बेंड इज कट ऑफ। ठीक है, ऑक्सबो लेक जो है ये नदी के पास का यू शेप्ड लेक है, छोटी छोटी सी झील है, लेक है, जब नदी का पानी वहां पे कट कर दे रहा है, मियांडर के पास में जो कटिंग हो जा रहा है फ्रॉम द मेन रिवर ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन। जो मेन नदी है, जो प्रमुख नदी वहां पे बह रही है, तो अगर वो छोटा हो जा रहा है तो दूर के हिस्सा में अगर कहीं पानी जमा रह जा रहा है तो वो एक लेक का फॉर्म ले ले रहा है, एंड दैट लेक इज नोन एज द ऑक्सबो लेक। ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन फ्रॉम द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। नाउ वी आर मूविंग टू टिक द करेक्ट आंसर। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है Which is not an erosional feature of sea waves? इनमें से sea waves का erosional feature कौन सा नहीं है? तो cliff, beach या sea wave। तो इसका आंसर हो जाएगा beach। ओके, बीच जो है वो इरोजनल फीचर की वजह से नहीं है, ये डिपोजिशनल फीचर की वजह से है। सेकंड क्वेश्चन इज द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज। ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर है तो उसकी वजह से फ्लड प्लेन, बीच एंड मोरेन, थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर डिपोजिशनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर इज मोरेन। ठीक है, जो अपने साथ फर्टाइल लैंड, सैंड को ला करके जो डिपॉजिट कर रही है ग्लेशियर, तो उसको हम लोग कहेंगे मोरेन। इट वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। इनमें से अर्थ के सडन मूवमेंट्स से क्या होता है? वोल्केनो, फोल्डिंग और फ्लड प्लेन। तो इसमें से जो सडन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्केनो। ठीक है, अर्थ के सडन मूवमेंट से अर्थ में सडन मूवमेंट, ठीक है, फिर अर्थ के सडन मूवमेंट की वजह से वोल्केनो आता है। सो इट इज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स जो है वो कहां पाए जाते हैं? तो डेजर्ट, रिवर वैलीज एंड ग्लेशियर्स। तो इसका सही आंसर है डेजर्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑक्सबो लेक। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज। ओके, थ्री ऑप्शंस है ग्लेशियर्स, डेजर्ट एंड रिवर वैलीज। तो ऑक्सबो लेक्स जो है वो पाए जाते हैं रिवर वैलीज में। Alright, so that was answer to our second question. Our third question is match the following. ये match the following है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट इसको आंसर सॉल्व करके दिया गया है। तो कॉलम ग्लेशियर इज रिलेटेड टू रिवर ऑफ आइस, meanders is related to rivers, beach is related to seashore, sand dunes is related to deserts, waterfall is related to hard bed rocks, earthquake is related to vibrations of earth। वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग बना लेना अपने किताब में भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिव रीजंस। ठीक है, कारण बताओ वाले में से इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम। कुछ ऐसे चट्टाने हैं जिसमें मशरूम का आकार लिए हुए रहते हैं वो सब। इसके पीछे का कारण है इन डेजर्ट्स द विंड इरोड्स द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में जो हवाएं हैं वो चट्टानों के निचले हिस्से को सबसे ज्यादा इरोड करते हैं इन कंपैरिजन टू द अपर पार्ट, ऊपरी हिस्से के कंपैरिजन में, गिविंग इट द शेप ऑफ अ मशरूम, जिसकी वजह से उस रॉक को एक मशरूम का शेप मिल जाता है। देयरफॉर रॉक्स आर ऑफ मशरूम शेप इन द डेजर्ट रीजन। So it was the reason for our first question. Our second question is flood plains are very fertile। जो flood plains हैं वो बहुत ही fertile होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है flood plains are fertile because when rivers overflow। flood plains fertile होते हैं क्योंकि जब rivers जो है, जो नदियां हैं, जब वो overflow करती हैं, यानी उसमें जब पानी ज्यादा हो जाता है, they deposit fine soil and sediments। तो वो आसपास के रीजन में, आसपास के एरिया में जो बहुत अच्छी मिट्टी होती है तो उनको जाकर के वहां पे जमा कर देते हैं। विच मेक द लैंड रिच इन न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से वो जमीन पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है, फर्टाइल लैंड हो जाती है। सो इट वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। ओके, सी केव्स यानी समुद्र की गुफाएं जो सी वेव्स की वजह से जो सी केव्स बनी है, तो वो स्टैक्स कैसे बन जा रहे थे? इसके पीछे का रीजन है कंटिन्यूअस वेव इरोजन एनलार्जेस सी केव्स इनटू आर्चेस। तो लगातार वेव्स के इरोजन की वजह से, वेव्स से होने वाले इरोजन की वजह से सी केव्स जो है वो आर्चेस बना ले रहे हैं। When the roof of the arch collapses, और जब इन आर्चेस का जो छत है, जो रूफ है, वो भी अगर टूट जाता है, only the remaining walls are left standing forming stacks। तो बाकी के अगल बगल के बस दीवार रह जा रहे हैं, तो वो की स्टैक कहलाता है फिर। So it was answer to our third question. Sea waves are turned into stacks. Our fourth question is buildings collapse due to earthquakes। बिल्डिंग जो है वो टूट रहे हैं earthquakes की वजह से। तो इसका आंसर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक को हम लोग कहते हैं भूकंप। तो भूकंप के समय में द ग्राउंड शेक्स वायलेंटली, जमीन जो है वो बहुत भयानक तरीके से हिलती है। इफ बिल्डिंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, अगर मकाने इतनी मजबूत ना हो, दे कैन नॉट विथस्टैंड द वाइब्रेशंस एंड कोलैप्स, तो वो इस कंपन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो टूट जाएंगी। सो दिस इज हाउ बिल्डिंग्स कोलैप्सेस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स। ठीक है, कि धरती बहुत तेजी से हिलती है और अगर बिल्डिंग्स मजबूत ना होगा तो वो वाइब्रेट होगा और वो
टूट जाएगा। सो दिस वाज द आंसर फॉर आवर गिव रीजन क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग टू फॉर फन। ओके, फॉर फन जो है ये क्रॉसवर्ड पजल है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग आंसर लिख लेना, यहाँ पे इसको बना दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आंसर लिख लेना। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर फर्दर। इसके बाद आता है कुछ नहीं, दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 3, दैट इज आवर चेंजिंग अर्थ। आवर चेंजिंग अर्थ, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वेबसाइट पे जाकर के किसी भी पोस्ट में नीचे में कमेंट करके तुम अपने सवाल को पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक नया फीचर आया है आस्क जेके, जिसमें तुम अपने क्वेश्चन को वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर सकते हो या तो टाइप करके भी पूछ सकते हो। इट इज अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू आस्क। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट दीज सर्विसेज आर पेड, ठीक है, इसमें पैसा लगेगा। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। मैं सब पे कुछ ना कुछ अपलोड करते ही रहता हूं, तो सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनको रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।